हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों एसआईआर के चलते जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आई है, यानी गणना प्रपत्र भरने के बाद भी जैसे कि नोटिस आ गई हैं, तो अब उनको जैसे कि मतदाता सूची लेकर जाना है जहां पे उनको नोटिस आई है, यानी कि जिस डेट पे जाना है और वहां पे क्या क्या प्रक्रिया होती है। जैसे जो लोग जा रहे हैं वहां पे क्या क्या हो रहा है, मतदाता सूची को भी बोला जा रहा है कि मिलान करने के लिए आप लाइए। तो इस वीडियो में पूरा मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ क्या प्रोसेस हो रही वहाँ पर और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रियल ले जाना है, ताकि आपको बाद में वहाँ पर दोबारा ना बुलाया जाए, ना जाना पड़े। तो इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि किस किस व्यक्तियों की जो सूची है, मतदाता सूची 2003 की है। अगर आपके किसी भी संबंधी का 2003 में नाम था तो आपको जरूर से लेके जाना है। इसका तुरंत ही मिलान उसके वहाँ पे हो जाता है, डायरेक्ट ही जैसे ये मैच कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ और क्या क्या ले जाना है और वहाँ की प्रक्रिया क्या है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास जो नोटिस है कुछ इस तरह से आया होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए डेमो नोटिस फॉर्म रखा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नाम होता है, नीचे निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र यानी जो ईपिक संख्या होती है वो होता है। उसके बाद विधान संख्या क्षेत्र और यहाँ पे नाम भी लिखा होगा। और उसके बाद भाग संख्या यानी कि जो भी आपकी भाग संख्या, ये आपकी नोटिस वर्तमान पते के अकॉर्डिंग आती है जहाँ से आपने गणना प्रपत्र भरा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है रीजन, जैसे कि पढ़ सकते हो कि आपके द्वारा विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन नामावली का विशेष जो एसआईआर का कार्य चल रहा है, जिसमें से आपका जो गणना प्रपत्र आपका प्राप्त हो गया जो आपने हस्ताक्षर करके भरा था। अब उसके बाद उसमें यह देखा गया जांच के बाद कि आपने अपने रिश्तेदारों से संबंधित वह विवरण नहीं भरा है जिसके आधार पर आपको आपके रिश्तेदार को पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में माना जाए, स्थापित किया जाए। मतलब आपने डेटा तो दिया लेकिन भरने में गलती हो गई या सही तरीके से मिलान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये स्थिति उत्पन्न हो गई। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे लिखा है पिछले प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में मिलान न होने की संभावित न होने पर या संभावित रूप से गलत हो जाने पर, मिलान होने पर या दृष्टिगत आपसे अनुरोध किया जा रहा है कि आपको भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर में आपको मूल दस्तावेज के साथ आपको यहाँ पे दिनांक दिया जा रहा है। आपको इस नोटिस के माध्यम से जाना है, संलग्न करना है। देखिए गांव में क्या होता है, लोग कहते हैं कि जब सब लोग जाएंगे तब हम जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस डेट पे आपका यहाँ पे मेंशन है उस डेट पे जाना है, क्योंकि कुछ लोगों का अलग अलग है, ठीक ना। तो आपको अपना डेट और टाइम यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्थान यानी जिसका रजिस्टर जहाँ पे जाना है मोहर लगी होती है, उस अधिकारी का नाम यहाँ पे लिखा रहता है कि कौन यहाँ पे आपका देख रहा है। उसके बाद यहाँ पे बीएलओ का कॉन्टैक्ट डिटेल होता है जिससे आप संपर्क करके बात कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक डिटेल जो नोटिस में मेंशन है, मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पे आता है नोटिस प्राप्त होने के बाद जो दूसरा पेज है, निर्वाचक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर अभिलेख उत्पन्न करने हैं, जिसमें से 3 कंडीशन है जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पे रखी गई हैं। जिसमें से पहली कंडीशन है 1/7/1987 यानी 1/7/1900 से पहले भारत में जिनका जन्म हुआ है। अब जैसे कि मान लीजिए 1 जुलाई 1987 से पहले जिनका जन्म हुआ, यहाँ पे 2 केस होते हैं। पहले के लिए यहाँ पे ये लिखा है कि नीचे दी गई सूची में से कोई भी आप एक अपना खुद का दस्तावेज जिसमें से जन्म तिथि और स्थान का पता चलता हो, तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हो या और भी अन्य कोई समकक्ष डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अब जैसे कि एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका सूची में अगर नाम है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको केवल वही सूची उठा लेना है। जैसे कि अगर आपका नाम था 87 की डेट ऑफ बर्थ के पहले के आप मतलब जन्म है और आपका 2003 की सूची में भी आपका नाम है और किसी वजह से नोटिस आपको आ गया है, गलत भर गया, तब आपको ये नोटिस मतलब एसआईआर की 2003 की सूची डाउनलोड करके पहला पेज और जहाँ पे आपका नाम है वो पेज प्रिंट करके जाके वहाँ पे समकक्ष अधिकारी को दे देना है कि मेरा नाम यहाँ पे था, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ये था पहला। दूसरा आता है जो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 तक के बीच में जिनका भारत में जन्म हुआ है। अब ऐसे केस में वो व्यक्ति बहुत आ रहे हैं जैसे महिलाएं जो मायके से जिनकी शादी हुई है इन बीच, तो मायके से उनको डिटेल लानी पड़ रही है, बहुत सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहला रीजन ये है कि नीचे दी गई स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज दे सकते हो और जन्म और स्थिति का प्रमाण हो उससे, यह स्थान का प्रमाण होता है। और दूसरे में लिखा हुआ है नीचे दी गई सूची में से माता या पिता में किसी एक का आपको उपलब्ध कराना डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में कुछ भी आप दे सकते हो अपने माता या पिता में से किसी एक का जिनका जन्म 1/7/1987 और 2004 के बीच में हुआ है। अब ऐसे केस में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर इनमें से आपके माता पिता का 2003 में आपके मायके में आपको क्या करना है, आपके माता पिता का अगर वहाँ पे है तो आपको तुरंत से वो सूची डाउनलोड कर लेना है और पहला पेज जहाँ पे भी आपके माता पिता का नाम हो, इस तरह से आपको अभी मैं कैसे डाउनलोड करोगे आगे इसी में मैंने जोड़ दिया है, तो अभी देख पाओगे, डाउनलोड भी कर पाओगे घर बैठे। इस तरह से जैसे मान लीजिए 28 नंबर पे आपके माता पिता का आपके मायके में है, अगर कोई महिला है तो वो क्या करेगी, इस पेज को प्रिंट करवा लेगी
जहाँ पे उसका सीरियल क्रमांक नंबर उसके माता पिता का है वो यहाँ पे प्रिंट करके पहला पेज और वो पेज लेके SIR समकक्ष अधिकारी को दे देगी कि हमारा यहाँ पे नाम था। ठीक है, तो ये दूसरा केस था। इस केस में आप इस तरह से कर सकते हो। आपको अपना डॉक्यूमेंट्स भी एक ले जाना है, आधार कार्ड भी ले सकते हो या अन्य समकक्ष डॉक्यूमेंट भी ले सकते हो। तीसरा पॉइंट ये आता है कि 2/12/2004 के बीच भारत में जन्म हुआ। इसमें से सभी जो अभी आधुनिक जो भी लोग हैं सबका आ जाता है। अब इसमें से बहुत सारे चीज़ ऑप्शन दे दिया गया कि आप क्या क्या ले जा सकते हो। अगर 2004 में है आपका हो सकता है, देखिए यहाँ पे पहले लिखा है नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराएं जो जिसमें जन्म तिथि और स्थान का प्रमाण होता हो। तो आधार कार्ड भी आप लगा सकते हो क्योंकि इसमें जन्म तिथि और रहता है। बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो जिसमें जन्म तिथि और एड्रेस रहता है। इस तरह से नीचे दी गई दस्तावेज में से किसी एक के यहाँ पे माता पिता, पहले माता में भी आपको लगाना है और पिता का। देखिए 2004 वाले में अपने माता जी का भी एक प्रूफ ले जाना है और पिताजी का भी ले जाना है और स्वयं का भी ले जाना है। 3 प्रूफ ले जाना है यहाँ पे। अब जैसे कि आप चीज़ को ये भी ध्यान रखना है, अगर आपके माता पिता का 2003 में था तो आपको ये सूची प्रिंट कर लेना है, पहला पेज और जहाँ पे भी आपके माता पिता का है। इससे होता क्या है, निर्वाचन कार्यालय अधिकारी के माध्यम से वहाँ पे तुरंत मैचिंग कर ली जाती है और इसको वहाँ पे तुरंत ही मैप कर दिया जाता है। और उसके बाद आपकी वहाँ एक फ़ोटो भी खींचेगी लाइव, वहाँ पे मतलब आपका खींच के अपलोड किया जाता है मैपिंग के समय। तो आपको वहाँ पे कैंडिडेट को जाना पड़ेगा तो फोटो भी वहाँ पे आपकी खींची जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझ पे होगा कि पहला पेज और वोटर लिस्ट का वो पेज आप ले लीजिए ताकि आप दिखा सको कि मेरा पिताजी का नाम था, फिर भी गणना प्रपत्र में नोटिस यहाँ पे आ गई है, तो आप ले जा सकते हो। बाकी यहाँ पे अभिलेख इस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे एक 10वें नंबर पर एक जैसे कि आप स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर की नकल, जैसे किसी व्यक्ति के माता पिता का ना आधार कार्ड है, ना पहचान पत्र है, ना बैंक, ना राशन कार्ड, उस केस में गांव में क्या होता है ऑफलाइन एक रजिस्टर बनाया गया था। जैसे कि आपके पंचायत भवन में जो पंचायत सहायक बैठते हैं उनके पास होगा, तो पंचायत सचिव यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से आप प्रवेश की नकल को बनवा के भी सबमिट कर सकते हो। ये भी आपका एक प्रूफ वहाँ पे माना जा रहा है। तो मेरा जो आज यहाँ बताने का मतलब था वहाँ पे क्या हो रहा मैंने कंप्लीट बताया। आपकी फ़ोटो खिंचती है, मैपिंग होती है, फिर उस तरह से आपका सबमिट हो जाता है। ठीक ना, कोई इशू नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आपको ये सूची डाउनलोड करना है, ये लिस्ट किस तरह से 2003 की अपने संबंधी की, तो आप अपने BLO से अपना पार्ट संख्या वगैरह पूछ सकते हो। उसके बाद गूगल क्रोम पर जाके ECI यहाँ पे सर्च कर सकते हो, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे eci.gov.in, इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, जैसे लास्ट SIR में आपको जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो उसके बाद यहाँ पे 2 टैब खुलते हैं। यहाँ पे सर्च बाय इलेक्टर डिटेल का ऑप्शन खुलता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सर्च इन लास्ट SIR ई-रोल पर। ठीक ना, यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट स्टेट पे आपको क्लिक करना है, यानी आप किस राज्य से बिलोंग करते हो तो आप लोग को अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद व्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। जैसे व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आता है। अब यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना क्या, जहाँ पे आपके माता पिता की डिटेल थी जिससे आप मैपिंग 2003 की करवाना चाहते हो, अपना हो तो अपना भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसको सिलेक्ट कर लेना है। और 2003 में वहाँ पे क्या विधानसभा लग रही थी, AC यानी कि कंस्टिट्यूंसी ऑफ विधानसभा, नहीं पता है तो अपने BLO से भी पूछ सकते हो या वहाँ के BLO से भी पूछ सकते हो। सो पर क्लिक करोगे, इस तरह से आप देख सकते हो वो डिटेल खुल जाती है। जहाँ पे कुछ दे AC नंबर आप देख सकते हो, विधानसभा संख्या नीचे लिखी है, पार्ट नंबर यानी भाग संख्या, ये नहीं पता है तो आप BLO से कॉल करके भी पूछ सकते हो कि मेरा क्या लगता है। उसके बाद यहाँ पे पोलिंग स्टेशन लिंक डाउनलोड करने के लिए है। अब जैसे कि मान लीजिए इतने 1 से 50 तक यहाँ पे दिख रहा है, अगर किसी व्यक्ति का नीचे है नहीं समझ में आ रहा है तो उसको क्या करना है, जैसे कि 50 तक है तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से पेज बने हुए हैं, प्रत्येक पेज पे क्लिक करके 50 आगे बढ़ जाएगा। जैसे मैं दूसरे पर क्लिक करता हूँ तो देखिए 51 यानी 51 से शुरू हो गया और 100 तक चला गया। इसी तरह से आगे भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे डाउनलोड करना है गोमती ई का, यहाँ पे फूलपुर पश्चिमी भाग का पार्ट नंबर 12 का मुझे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड के लिंक पे आगे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, सिंपली ये रेड वाले नंबर्स इसी पे भर दोगे और भरने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे एक कॉर्नर पे मेरी एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है जिसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिया। इसी पे आप क्लिक करके यहाँ पे ओपन भी कर सकते हो। देख सकते हो मैंने यहाँ पहले डाउनलोड करके रख लिया था। अब यहाँ पे आप अपना नाम, अपना सीरियल नंबर वगैरह चेक कर सकते हो, यानी जो भी रिलेटिव था उसकी डिटेल आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। तो मायके के केस में अपने माता पिता का आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।